अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो एक वीडियो में हमने 1 से 4 तक सॉल्व किया था, उसके बाद हमने 5 to 8 सॉल्व किया था, और आज हमने 9 और 10 को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं या इसकी वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले जाके आप समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक की जो वीडियो है वो देख लें। वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, या फिर आप वीडियो के एंड में, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। वहाँ से जाकर आप फिर तमाम वीडियोस इसकी जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड वो देख सकते हो, और फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी वो 1 से लेके 8 तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हमारे पास थ्री टर्म नजर आ रही है, और जाहिर सी बात है जब 3 टर्म नजर आती है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ब्रेकिंग मिडल टर्म करेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन को एक दफा उतार देंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को एज इट इज उतारना, तो उसको हम एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 12। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1 है, तो 1 को जब हम 15 से करेंगे तो 15 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने 8 बनाना है। क्या बनाना है? 8 बनाना है। तो 15 जो है किसके टेबल में आता है? सबसे छोटा टेबल 3 का है, तो 3 से करके देखते हैं। तो 3 के टेबल 15 कब आता है? 5 टाइम आता है। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन रहा है हमारे पास 8 बिल्कुल बन रहा है। और जब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 5 से 15 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये हमारी पहली जो ब्रेकिंग मिडल टर्म है वो तो सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस और 3x, फिर उसके बाद प्लस 5x और फिर प्लस 15। ठीक है, अब दूसरी ब्रेकिंग मिडल टर्म को करते हैं। तो यहाँ पे 12 है और हमें क्या चाहिए? 7 चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 12 है और मुझे क्या चाहिए? 7 चाहिए। अच्छा, तो 2 से करते हैं क्योंकि सबसे छोटा 2 है। तो 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 टाइम। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये मेरे पास 7 तो नहीं होगा, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास तब भी 7 नहीं हो रहा। तो आगे चलते हैं, काम नहीं बना। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है? 6 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 टाइम आता है। तो हम यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हमारे पास हो रहा है 3। तो ये हमारा बन रहा है ये प्लस का 4 कर लो और प्लस का 3 कर लो, तो 7 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 3x और प्लस का 12। ठीक है, अब लास्ट वाला हमारे पास ये बचा है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि 12 है और 12 के टेबल में हमें क्या करना है? 1 लाना है। तो 2 के टेबल से ही चलते हैं। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 टाइम आता है। 2 6 are 12। अब इन दोनों को अगर माइनस भी करूँ तो यहाँ पे 1 तो नहीं बच रहा। फिर आगे चलते हैं तो ये आता है 3 टाइम। अच्छा, 4 में से अगर माइनस कर दो 3 तो 1 बच रहा है। 4 में से 3 गए तो 1 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। ये हमारे पास सही हो रहा है। तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3x और माइनस का फिर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब दो दो के हमने यहाँ पर क्या बना लेना है? पेयर बना लेना है। तो इन दोनों में x कॉमन है, x ले लो। पीछे क्या बचा? x बचा प्लस 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 और 3x चले गया, 3 बचा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है। और यहाँ पे क्या बच गया? x बच गया और प्लस 5 के टेबल में 15 कब आता है? तो 5 के टेबल में 15 जो है वो 3 टाइम आता है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर हमने
इन दो का भी कॉमन लेना है, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, पीछे क्या बचा, x बच गया, और इधर x चले गया तो इधर सिर्फ 4 बच गया। इसी तरीके से यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बच गया x, और प्लस 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 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, आगे चलते हैं, माइनस है, तो यहाँ पे अब मैं देखूँ तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, x कॉमन है, और यहाँ पे x आ गया, पीछे क्या बच रहा है, पीछे x बच रहा है, और प्लस का 4 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास माइनस, और माइनस के साथ 3 ले लो, और यहाँ पे x बचता है और माइनस का 4 बचता है, क्योंकि 3 के टेबल में 4 कब आता है, 12 टाइम, और 3 वन जा 3। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे इनको हमने, क्योंकि आंसर हमारे सेम आ गए हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो एक दफ़ा लिखो और उसके बाद बाहर वाले मटेरियल को एक दफ़ा लिख दो। तो यह हमारे पास हो जाएगा x प्लस 4, एक्स प्लस 4, और साथ में x प्लस 3, यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस 4 और x माइनस 3। ठीक है, अब एक एक करके करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके बाद इन जो आंसर आएगा उससे इसका ले लेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसके पास क्या मौजूद नहीं है और इसके पास क्या मौजूद नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो x प्लस 3 तो दोनों के पास मौजूद है। अब यहाँ पे x प्लस 5 है, x प्लस 4 नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस 4 से। अब जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई होती है फ्रैक्शन में, वही ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी। मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये चीज़ नहीं लिखनी, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको लिख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर x प्लस 3 एक्स प्लस 4 है, यहाँ पे क्या नहीं है, x प्लस 5 नहीं है, तो x प्लस 5 को करेंगे मल्टीप्लाई, जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई होगी वही चीज़ ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि मैथ का रूल है, जो चीज़ हम ऐड करते हैं नीचे डिनोमिनेटर वही हम न्यूमरेटर में भी ऐड करते हैं। बाकी ये अभी एज इट इज आएगा, तो इसको हम छेड़ नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाले जो एलसीएम है वो तो हमारा सेम हो जाएंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 4, उसके बाद x प्लस 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस 4 और x प्लस 5, क्योंकि 1 से करने की जरूरत नहीं है, 1 का हमें पता ही क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, तो अब हमने यहाँ पर इसको देख लेना आगे, तो ये x हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 9, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x और x 2x, और ये हमारे पास हो जाएगा 9, और ये ब्रैकेट हटा दो यहाँ से। अच्छा, तो नीचे वाला तो हमारे पास सेम रहने वाला है, वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये जो फ्रैक्शन बच गया था इसके साथ भी करा देना है, इसको क्या करा देना है, मल्टीप्लाई, यानी कि डिनोमिनेटर हमने सेम लेकर आ जाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है इसके पास और उसके पास क्या मौजूद नहीं है वो हम देख लेते हैं और फिर जल्दी से लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर x प्लस 3 या x माइनस 3 है, तो यहाँ पर हमने इसके साथ x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कराना होगा, और यहाँ पर इसके पास भी x प्लस 3 को। बाकी इसके पास एक और चीज़ मौजूद नहीं है, वो क्या है, इसके पास x माइनस 5 भी नहीं है, तो यहाँ पे x माइनस 5 को भी x प्लस 5 है ना, x प्लस 5 को भी मल्टीप्लाई कराएंगे साथ साथ। अच्छा, अब यहाँ पे x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5 ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर क्या मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर x माइनस 3 मौजूद नहीं है, तो ये जो है इससे x माइनस 3। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले ये x प्लस 3, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, ये डिनोमिनेटर तो इसका सेम हो गया। अब ऊपर जो है ये दोनों एक ही दफ़ा हम लिख देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये माइनस जो है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे x माइनस 3 जो है वो इन सब से होगा, तो ये कर लेते हैं।
तो ये जब हम इससे होगा तो ये हो जाएगा 2x²। ये मैं ऊपर पहले लिख लेती हूँ ना एक दफ़ा, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले 2x + 9 जो है वो x - 3 के साथ हो रहा है। डिनोमिनेटर भी लिख लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में x + 3, x - 3, x + 4 और x + 5, ये सब कॉमन हो गया। उसके बाद माइनस था ना, माइनस और x + 3 और x + 5, माइनस x + 3 और x + 5। ठीक है, तो इसको अब हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा 2x²। हाँ, ये हमारे पास हो जाएगा 2x², और ये फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3x। फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 9x, और प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27। ठीक है, बाकी ये माइनस को हम ऐसे ही रखेंगे। पहले इसको आपस में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, और ये हो जाएगा x, और 5 को करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा फिर 3x। अब 3 जो है x के साथ हुआ, यानी कि x जो है वो x के साथ हुआ, और फिर x जो है 5 के साथ हुआ। अब 3 जो है x के साथ, और फिर 3 जो है 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और नीचे वाले जो हमारे ब्रैकेट्स हैं वो सेम एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, पहले जो माइनस दिख रहा है इस माइनस को जो है जल्दी से मल्टीप्लाई करा दो, फिर उसके बाद लाइक टर्म्स को एक साथ करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का x², माइनस का 5x, और सारी ही माइनस के हो जाएंगे वैसे तो, माइनस का 3x और माइनस का 15। ठीक है, x + 3, x - 3 और x + 4 और x + 5। ठीक है स्टूडेंट, तो अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं सबसे पहले। तो लाइक टर्म्स आप लोगों को क्या क्या नज़र आ रही हैं। तो लाइक टर्म्स हमारे पास 2x² - x² - 6x, उसके बाद प्लस 9x, उसके बाद -5x, -3x, माइनस का 27 और माइनस का 15। ठीक है स्टूडेंट, यही सब है, यही सब है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे पास ये नज़र आ रहा है कुछ आप लोगों को x + 3 और x - 3 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारा बन रहा है a + b a - b। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है a² - b² का फॉर्मूला ना। तो हम इसकी जगह क्या यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, x² - 9। ठीक है, x² 339 हो जाएगा ये, और ये हमारे पास x + 4 और x + 5 एज इट इज। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 2 में से 1 गए तो x² बचता है पीछे सिर्फ, है ना। और ये हमारे पास -5 माइनस प्लस -9 में से 6 गए तो हमारे पास बचता है 3 प्लस का 3x, और यहाँ पे हम करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस का ये बन जाता है 8x। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो माइनस का 27 और माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 5 और 7 कितना हो जाएंगे, हाँ ये हो जाएगा 42 बन रहा है। ठीक है, नीचे ब्रैकेट जो है सेम आने वाले हैं।
अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, अब हमने बस इन दोनों को आपस में करा देना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस जब माइनस होता है तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा माइनस का 5x, क्योंकि 8 बड़ा है, और ये हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है, और x प्लस 5, यही हमारा आज का आंसर है, क्योंकि इसके बाद और आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। यही हमारा आंसर है। रिड्यूस फॉर्म हमारी जो थी वो हो चुकी है। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यहीं से करना शुरू करते हैं, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है वो भी। क्योंकि जगह नहीं है तो यहीं से कर लेते हैं, ये जरा जगह बड़ी। सेवन एक्स प्लस का 12। अब ब्रैकेट में हमें जो है तीन जगह तो क्या नजर आ रहा है, 3 टर्म नजर आ रही है। इसका मतलब ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी है वहां पे। ठीक है, और एक जगह यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। और वैसे भी पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इसको अब दोबारा नहीं लिखूंगी क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो अब डायरेक्ट इसको मैं जो है कर रही हूँ, इसके हम ब्रेकिंग मिडल टर्म करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 2 अभी बाहर है, 2 को बाहर ही रहने देते हैं, अंदर वाली चीज़ों को देखते हैं। तो 2 अभी मैं एज इट इज ही लिख रही हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 12 बन रहा है, 12 बन रहा है ना। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, मुझे क्या बनाना है, इसको 7 बनाना है। तो 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 टाइम आता है। तो हम इसको ऐड करें तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास 12, ये मेरे पास जो है 8 बन रहा है, या फिर अगर माइनस करो तो 4 बन रहा है। उसके बाद 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम। तो ये बन रहा है, अब बन रहा है 4 और 3 7, अब बन रहा है 7। ठीक है, 4 और 3 7, और इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का ही 3x और प्लस का 12। ठीक है, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब यहाँ फार्मूला भी लिख देती हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 का क्या होगा, 4 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे। तो ये हमारे पास माइनस का 2 चाहिए, तो 2 के टेबल 2 कब आता है, 1 टाइम आता है। 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो दो में से एक गए, ये प्लस का है माइनस का, तो दो में से एक गए तो क्या बचता है, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का x, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है, और माइनस का 2। और इसको भी हम करते हैं, तो यहाँ पे हमें 4 है, और हमें क्या चाहिए, हमें 4 ही चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें 4 ही चाहिए। तो 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम। तो ये हो जाएगा प्लस प्लस 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। और बाकी की ब्रेकिंग मिडल टर्म भी चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं, लेकिन बाहर इसका जो ब्रैकेट है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। बाकी इसको भी कर लेते हैं। इसकी ब्रेकिंग मिडल टर्म में हमें 8 चाहिए, तो 2 की टेबल 4, और यहाँ क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए ना। तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गए तो 2 बचता हमारे पास। सही बन रहा है, ये सही बन रहा है। इसको भी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस का 2x
या माइनस का पहले 4x और माइनस का 2x और माइनस का 8। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें 8 2 4, यहाँ पे हमारे पास कॉमन नजर आ रहा है और क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन नजर आ रहा है। तो 2 को कॉमन ले लो। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम आता है। तो 4x² प्लस 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम। 1 हम लिखते नहीं है, x ऐसे लिख दो। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम आता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके पेयर बनाते हैं। बस इसको आपने संभल के करना है, गलती ना हो जाए। तो इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, इनमें x कॉमन है। पीछे क्या बचता है, पीछे मेरे पास x बच रहा है और प्लस का 4 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है। ठीक है, तो हमने ऐसा कॉमन लेना है जो एक टेबल में आते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया प्लस प्लस प्लस, और 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 टाइम आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास नीचे a प्लस बी और a माइनस बी में लिखना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास इसका भी हमने बनाना है। तो इसमें x कॉमन हो गया क्योंकि दोनों के पास है, और x प्लस 2। और यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन होगा, तो माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 ले लेते हैं कॉमन, और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। 2 के 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे x² x कॉमन ले लिया, x, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, प्लस का 2, क्योंकि x चले गया है, प्लस का 2 ही ले लो, क्योंकि 2 के टेबल में मतलब 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है। तो यहाँ हमारे पास x प्लस 2 ही हो जाएगा ये भी। और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें आएगा कॉमन x माइनस 4, और माइनस इसमें आ जाएगा 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम। तो 1 लिखते नहीं है, x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास मुझे क्या चाहिए था, माइनस का चाहिए था ना, तो माइनस प्लस माइनस ही प्लस है। ठीक है, और ये माइनस का होगा, फिर प्लस माइनस माइनस। नीचे हम देखें तो नीचे हमने कॉमन लिया हुआ है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये 100% आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 4, एक फैक्टर बन गया। दूसरा हमारे पास बन गया क्या, अब यहाँ जो है ये टूल लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, ब्रैकेट लगाने की, तो ये ब्रैकेट हम हटा ही देते हैं। लेकिन फिर ये ब्रैकेट हटा देंगे ना तो फिर 2 इससे मिल जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट ही रखते हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से ही कर लेते हैं। चलो, अच्छा यहाँ पे हमारे पास x प्लस 4 और बाहर x प्लस 3 बचा। नीचे हमारे पास x माइनस 4 है और x प्लस 4 है, वो एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद प्लस यहाँ पे बन रहा है x प्लस 2, और साथ में बन रहा है मेरे पास x माइनस 1। ठीक है, और ये बन रहा है x प्लस 2 और x प्लस 2 दो दफ़ा बन रहा है। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाई, ये बन रहा है x माइनस 4 और x प्लस 2, और ये हमारे पास अभी हमने इसको कॉमन लिया है तो ये एज इट इज है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं कुछ चीज़ कट तो नहीं रही है, कट रही है तो हम कट कर देते हैं। तो x प्लस 4 x प्लस 4 कट रहा है, x प्लस 2 x प्लस 2 कट रहा है। ठीक है, और कुछ, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास 2x+3 बचा यहाँ पर, और यहाँ पे x-4 बचा, प्लस साथ में बचा x-1 बचा और x+2 बचा। बाहर हमारे पास क्या बचा है, x-4 और x+2 बचा हुआ है, और नीचे हमारे पास 4x² प्लस x और प्लस का 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें आपस में जो है इनका आपस में कॉमन ले लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको पता है यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर x+2 की ज़रूरत है और वहाँ x-4 की ज़रूरत है। तो जो नीचे होगा वही ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यह हमारे पास हो जाएगा 2 x+3, यहाँ पे ये वाला लगा लेते हैं, x+3 x+2, और नीचे तो ये सब सेम आने वाला है, नीचे आ जाएगा x-4 और x+2, और ऊपर आ जाएगा x-1 और साथ में x-4। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाकर x-4 और x+2 को एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये 4x² प्लस x+2 ये भी एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने इनको आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x और प्लस का 3 2 ज़ा 6। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या होगा, x-4 होगा और साथ में x+2 होगा, और यहाँ पे हमारे पास अब इसको करते हैं तो प्लस का प्लस ही रहेगा। जब x होगा तो ये हो जाएगा x², और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 1 ज़ा 4। ठीक है, साथ में हम यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, और ये हो जाएगा x-4 और x+2 ये एज इट इज़ चल रहा है, और 4x² प्लस x प्लस का 2 ये आ गया। अच्छा, अब हमने इसको लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो रहा है 2x² ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 5 प्लस 5x। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 6, और ये हो जाएगा माइनस का 5x, और ये हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्लस माइनस 5x प्लस 5x कट जाएगा। ठीक है, बाकी जो है हमने आगे लिख लेना है इसको। तो यह हमारे पास x-4 x+2 4x² प्लस x+2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2x² साथ में प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, नीचे हमारे पास स्टूडेंट क्या है, तो नीचे हमारे पास है, इसको फिर एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, नीचे हमारे पास है x-4 x+2। ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास x-4 x+2, और यहाँ पे हमारे पास है 4x² प्लस x+2। तो अब हम देखें तो 2 से 2 कट जाएगा।
ठीक है। और क्या कटाई पटाई हो रही है, तो यहाँ पे x माइनस फोर कट जाएगा, x+2 कट जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ बचा ये और ये हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को लिख लेते हैं, 2x² प्लस का 10, तो 2x² प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 4x² प्लस x+2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों क्वेश्चन ही हमने सॉल्व करने था। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2, वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने तो यही कोशिश की है कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो सके। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके बेटा। ठीक है, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, और कोई चीज़ समझ ना आई हो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें इस वीडियो को, और अपने क्लासमेट के साथ जो है शेयर किया करें। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।